साकल्यस्य लोप साकल्यस्य है ना रे। अवर्ण पूर्वयो पदांतयोर यवयोर लोपो वा असि, यही ना। ये कहता है अवर्ण पूर्वक पदांत यवा का लोप हो जाए अस्वर में रहने पर, ठीक है। तो अवर्ण पूर्वक पदांत यव, अवर्ण माने अ पूर्वक, पदांत य यकार वकार, उसका लोप हो जाए अस्वर में रहने पर, अस्वर के हरस्थ वर्ण पर में रहने पर। जिसका उदाहरण क्या है, हर जोड़ इह, हर इह, विष्णुइह, विष्णुइह है ना। तो देखो यहाँ हरे जोड़ इह है और विष्णु जोड़ इह है, ऐसा रूप है। तो हरे जोड़ इह है, विष्णु जोड़ इह है, तो यहाँ एचो एवाया हुआ तो लग जाएगा। एच क्या हुआ, हरे में ए, विष्णु में ओ, उसको अच पर में कहाँ है, इह में ई के पड़ता। तो हरे में ए को अय आदेश हो गया, तो हरे जोड़ इह बन गया। विष्णु में ओ का अव आदेश हो गया, तो विष्णु जोड़ इह हो गया। तो यहाँ जो हर इह में जो य है वह र में अ है, उसके बाद य है, तो अवर्ण हुआ र में, उसके बाद पदांत य हुआ इह में य, वहाँ विष्णु इह में अवर्ण हुआ न में, उसके बाद पदांत व है, विह में व, उसको अस्वर में है कहाँ, इह में ई के पड़ता दोनों जगह, है ना। तो लोप साकल्य से यहाँ कहता है अवर्ण पूर्वक पदांत यव को लोप कर देगा, अस का पड़ता, अस का पड़ता, इकार का पड़ता है, यह दोनों जगह। तो हर यह पे यकार का लोप कर देता है, विष्णु यह का वकार का लोप कर देता है, ठीक है। तब क्या बनता है, हर जोड़ इह, विष्णु जोड़ इह, यही बनेगा। तो अब जब हर जोड़ इह, विष्णु जब इह जब है, तब तो फिर यहाँ आद गुना से गुण की प्राप्ति है। अवर्ण हुआ, अवर्णाद अच्छी पड़े को गुण एकादेश होता है। तो यहाँ अवर्ण हो गया हरम अच पर में यह में, विष्णु में जो है अवर्ण हुआ विष्णु नम अच पर में यह में, तो गुण की प्राप्ति है, तो फिर गुण हो जाएगा। तो कहता है यहाँ गुण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हम वहाँ कहता है कि शपाल सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद सिद्धांतम अपि पूर्वम प्रति शास्त्र सिद्धम सा, कहते हैं 7.7 अध्याय के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है, और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध होता है। तो ये 7.7 अध्याय तुम लोग समझते हो, 7 अध्याय में है, और सूत्र में वहाँ पर संकेतित क्या है, संकेत है। ये प्रथम क्या कहते हैं, पाद का है, क्या है, प्रथम अध्याय का है, प्रथम सूत्र का है ना रे। मैंने प्रथम अध्याय प्रथम पाद या कितना पाद का है, कितना अध्याय का है, कितना संख्या सूत्र का है, लिखा है ना सब सूत्र का आगे। तो आप देखो यहाँ पर में जब आदगुण करने आता है तो लोप साकल्य त्रिपादी है, आदगुना जो है 7.7 अध्याय है। तो जब ये लोप साकल्य से यहाँ लोप करने आएगा, लोप करके चला जाएगा, फिर गुण यदि गुण करने आएगा तो उसके अपेक्षा वो त्रिपादी लोप साकल्य सिद्ध हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जब ये लोप साकल्य सिद्ध हो जाएगा तो जो काम किया है वो छोड़ के भाग जाएगा, तो यह का व्यवधान हो जाएगा, तो गुण नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर में जो है सो गुण नहीं होता है, तब हर यह विष्णु यह रूप बन जाता है, ठीक है। अब है क्या, वृद्धि आदेश, है ना। जिस प्रकार अदेन गुना जो है अतेन की गुण संज्ञा करता है, अत मना अ एन मना ये हो, उसी प्रकार आदेश यहाँ है, आदेश वृद्धि, आत मींस आ, ऐच मींस आई ओ। तो जैसे अ ए ओ की गुण संज्ञा, उसी तरह आ ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा क्या हो जाएगी, वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। तब फिर जो है वृद्धि संज्ञा कौन कौन हो जाएगा, हो गया ना। तो यही का अब आगे कौन सूत्र है, वृद्धि रेचि कहता आदेशी परे वृद्धि रेकादेश, आप माने अवर्णात एच पर में रहने पर, एची माने एच मींस ए ओ यो। तो अवर्ण माने अ के बाद यदि ए ओ और ऐ ओ पर में रहे तो पूर्व पर मिलकर के वृद्धि रेकादेश हो जाएगा, है ना। उसके बाद लिखा है गुणापवाद, है ना। क्यों गुण का अपवाद कहा, गुण तो कहता है कि अवर्ण अ के बाद पूरा अच पर में रहने पर हम गुण कर देंगे, ये कहता है कि नहीं हम एच पर में रहने पर हम वृद्धि करेंगे। तो एच पर में रहने पर जो है तो ये गुण को बाध देगा, वृद्धि ही करेगा, वहां गुण नहीं होगा। यानी अवर्ण के बाद ए ओ रहेगा
यहाँ वृद्धि ही होगी, गुण नहीं होगी। ठीक है। और यदि और अवर्ण अ के बाद यदि अ ई उ री री ये 5 रहेगा तब तो गुण हो जाएगा। और एच माने ए ओ ये 4 जो रहेगा तो वृद्धि हो जाएगी। तो द्वय तो स्वर है। तो इस प्रकार ये हमको समझ लेना है। उसके बाद आगे क्या है? कृष्णैकत्वम। अब उदाहरण दे रहा है, कृष्ण जोड़ एकत्वम है। तो यहाँ अवर्ण हुआ कृष्णम, एच पर में है एकत्वम में ये, तो और ये मिलके ऐ हो गया, तो कृष्णैकत्वम बन गया। ठीक है। अब दूसरा क्या है? गंगोघा। गंगा जो ओघा है, तो यहाँ अवर्ण हुआ कृष्णम, उसको एच पर में है, कहाँ ओ का पढ़ता, ओघा में ओ का पढ़ता, तो वो मिलके औ हो गया, कृष्ण ओघा हो गया। तीसरा देवश्रियम। देव जोड़ ऐश्वर्यम है, देव जोड़ ऐश्वर्यम। यहाँ अवर्ण हुआ देवा वम, उसको एच पर में ऐश्वर्यम ऐ का पढ़ता, तो और ऐ मिलकर के ऐ हो गया, तो क्या बन गया? देवैश्वर्यम। तो ये एच में ए ओ ऐ का उदाहरण हो गया। अब औ का उदाहरण है कृष्ण जोड़ औत्कंठ्यम, कृष्ण उत्कंठ्यम। यहाँ अवर्ण हुआ कृष्णम, उसको एच पर में है औ पर में उत्कंठ्यम औ मिलकर के औ हो गया, तो कृष्ण उत्कंठ्यम बन गया। समझ गया? अब आगे क्या है? अब ये तो एकदम वृद्धि नादे वृद्धि संधि का मूल सूत्र है, और इसका उपयोग जो है मैट्रिक में भी होता है, बहुत उपयोगी है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको तो एकदम कंठस्थ कर ही लो, सामान्य नियम है सबके लिए, वृद्धि नादे है ना, और वृद्धि रेखी। अब आगे जो है एत्य धति उत्सु कहता है अवर्णात एदादि एति एधति उठी चपड़े वृद्धि रेखा देश। अवर्णात एदादि से, अवर्णात माने अवर्ण से, एदादि एति एधति और ऊठ शब्द पर में रहे तो वृद्धि रेखा देश हो गया। इसका उदाहरण क्या है? उपैति। उप जोड़ एति बराबर उपैति, उपैधते उप जोड़ एधते बराबर उपैधते, प्रश्न जोड़ उह बराबर प्रश्न उह। अब आगे क्या है? एदाद्योकिम, यानी अवर्ण के बाद एदादि एति एधति होना चाहिए, तब ये वृद्धि होगी। ऐसा क्यों कहे? तो क्या है? बाकी उपजोड़ इतः, यहाँ एदादि इति नहीं है, उपजोड़ इतः में इति माने इन धातु का ही रूप है, लेकिन एदादि नहीं है। यहाँ वृद्धि नहीं होकर गुण हो जाएगा, उपजोड़ इतः बराबर आगुणा से गुण होकर उपजेता बना। उसके बाद माँ भवन प्रेरित को प्रजोड़ इति धातु है, वो भी एद धातु ही है, लेकिन एदादि एद नहीं है, तो वृद्धि नहीं होकर गुण हो गया, तो प्रेरित धातु बना। ठीक है। आगे क्या है? अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, ये बात ठीक है। अक्ष शब्द से उहिनी शब्द रहने पर में भी उपसंख्यानम माने वृद्धि करना चाहिए, तो अक्ष जोड़ उहिनी बराबर अक्षौहिणी बन गया। ठीक है। और क्या है? ये क्या कहता है? प्राग माने प्र के बाद उह उढ़ उढ़ी एस और एस के रहे पर में तो वृद्धि हो जाए प्र के बाद, तो प्र जो उह है तो प्रौढ़ हो गया, प्र जो उढ़ प्रौढ़ हो गया, प्र जो उढ़ी प्रौढ़ी हो गया, प्र जो रेशा हो गया। ठीक है। और द्वितीय तृतीया समास है, द्वितीय तृतीया समास है। ऋत यदि तृतीया समास संबंधी रिकार यदि पर में रहे तो पर में वृद्धि हो जाए। जैसे सुखेन ऋता सुखार्ता, तो सुख जो ऋता है, यहाँ सुखेन ऋता तृतीया तत्पुरुष समास है, तो तृतीया समास संबंधी ऋत पर में है, सुख अवर्ण सुख में अ हुआ कम, उसके बाद ऋत पर में है, तो उसको वृद्धि करके आर हो गया, आ हो गया वृद्धि, रपड़ लेकर प्रवृत्त हुआ उड़ान रपड़, सुखार्ता बन गया। ठीक है। तृतीय किम परमर्थ, तृतीया समास में ही होगा ऋत पर में। ऐसा क्यों कहे? तो ऐसा नहीं कहते तो परमश्चासोरिता परमर्थ, यहाँ जो है कर्मधारय समास होगा, तो यहाँ पर में वृद्धि नहीं होगी, गुण हो जाएगा, तो गुण ओ होगा, रपड़ लेकर प्रवृत्त होगा, तो परमर्ता रूप बनेगा। और प्रवत्सर कम्मल बसनार दशानाम ऋण। अब ये कहता है प्रवत्सर कम्मल बसन ऋण दस, इतने शब्द के बाद यदि ऋण शब्द पर में रहे तो फुल पर मिल करके वृद्धि हो जाए, है ना। तो प्र जो ऋणम बराबर प्राणम, और वत्सर जो ऋणम बराबर वत्सराणम, कम्मल जो ऋणम कम्मलारणम, दस जो ऋणम बराबर दशारणम, ऋण जो ऋण बराबर ऋणारणम। हो गया। अब क्या है? उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे। अब कहते हैं उपसर्ग हम किसे कहते हैं? तो उपसर्ग जो है प्रादि तो समझता है, हाँ। प्र प्राप्त
ये प्रादि है, ये उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इसकी उपसर्ग संज्ञा कब होती है? तो प्रादय क्रिया योग्य उपसर्ग संज्ञा, क्रिया के योग में। जब इस शब्द को प्रादि को क्रिया से योग होता है तब इसको हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। यह उपसर्ग क्रिया योग्य सूत्र का ये हो गया, प्रादय क्रिया योग्य उपसर्ग संज्ञा शिव। और क्या है आगे बोलो। और भूआदियो, भूआदि जो धातु क्रियावाचिनो भूआदियो, क्रिया को कहने वाला जो भूआदि है उसकी धातु संज्ञा होती है ना। और उपसर्गा द्वितीय धातु, अब कहता है उपसर्गा द्वितीय धातु अवर्णांतात् उपसर्गा ऋकारादो धातु परे वृद्धि एकादेश उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अवर्ण हो, अवर्ण बना हुआ, और ऋकारादो धातु ऐसी धातु जिसके आदि में ऋकार हो, वैसा यदि पर में रहे तो पूर्व मिल करके वृद्धि हो जाती है। जैसे क्या है प्राक्षति, प्र जो ऋक्षति है, अवर्णांत उपसर्ग हुआ प्र, ऋकार आदि धातु हुआ ऋक्षति, तो दोनों में जब वृद्धि होगा तो प्राक्षति रूप बना। और क्या है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम आदुपसर्गात् एंगादो पर रूप एकादेश स्यात्। यहाँ भी है अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु पर बढ़ाने पर रूप हो जाता है। तो प्र जो ये देते हैं अवर्णांत उपसर्ग हुआ प्र, और एंगादि धातु क्या हुआ ये देते, तो पर रूप हो गया। तो प्र में ओ ए से में ओ ए मिलके ए हो गया, ए हो गया। और क्या है उपजोर ओषधि, उस वहां पर कभी अवर्णांत उपसर्ग हुआ उपम हो, एंगादि धातु है ओषधि, उसको पर रूप होकर के उपोषधि बन गया। हिलो नहीं तब हिलने लगेगा फिर। हाँ चलो और बोलो। अचोन्त्यादिकी, अचान्त्यादिकी, अचान मध्य जो अंत्या स्व आदिजस्य तत्ति संगम से, अच के मध्य में जो अंत वो हो आदि में जिसके, उसकी ती संज्ञा हो जाती है। अब जैसे मनस जो ईसा है, नौ में भी अ अच है, नौ में भी अ अच है, और कान तो अच हुआ नौ में, वो है किसके आदि में? तो स्व के आदि में या अस के आदि में, तो उसकी टी संज्ञा माने अस भाग की टी संज्ञा हो जाएगी। अब है सकंधादि सुपर रूपम वाच्यम, शकंधादि गण पठित जो वर्ण है शब्द है उसको पर रूप कहना चाहिए, है ना। और तच्चट्टे और टी संज्ञक को भी पर रूप कहना चाहिए। तो सकंधादि गण का उदाहरण है सकंधु, सकंधु, वहां नहीं तो दीर्घ हो जाता। कर्क जोड़ अंधु, कर्कंधु पर रूप हो गया, नहीं तो कर्कांधु होता। तो ये सकंधादि गण है, आकृति गणोयम, इस तरह का शब्द जहाँ देखिए वहां समझिए पर रूप हुआ है। और तच्चट्टे और टी संज्ञक को भी पर रूप हो जाए, वहां मनस जो ईशा में असभाग की जो टी संज्ञक है उसको पर रूप हो गया तो असभाग चला गया, ईशा मिल गया, तो मरा मनोहलंत हो गया, ईशा मिला दिए तो मनीषा हो गया। अब क्या मार्त जोड़ अंड मार्तंड आकृति गणोयम, ये आकृता आकृत्या गण्यते इति आकृति गण, माने इस तरह के जो शब्द हो उसको आप समझ लीजिए जो सकंधादि गण है, इसीलिए इसको आकृति गण कह दिया। और आगे भी है कुछ, अब वो मांगोस तो छोड़ो, चलो